कर सकता। तो कहने गए लड़की सीधे मुंह बात करे, वो कबीर यहाँ कहाँ रहता है कि आ जा मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं की बेटी हूं। अब लड़की पानी का घड़ा उठा के चल पड़ी, सर्वानंद बैल लेकर साथ साथ आ रहा था। लड़की थोड़ी स्पीड से जाके अपने परम पिता, सारी सृष्टि के पिता परमेश्वर से, कबीर जी से कहा, पिताजी एक ब्राह्मण आ रहा है और आपसे कोई वाद विवाद करेगा, और साथ में एक बैल ले रखा, उसके ऊपर सारे बड़े बड़े ग्रंथ रखे। परमात्मा बोले बेटा जाओ बुला के लाओ आदर से। लड़की उतार के घड़ा और वापस गई, तो तब तक सर्वानंद पहुंच गया गेट पे और कहा, ये लड़की तेरा पिता है अंदर? कहा जी है। कि एक काम कर, मेरा ये करमंडल भर दे पानी तय। और लड़की लाई अंदर से लोटा भर के, उसका लोटा भर दिया पानी का करमंडल सर्वानंद का, और कहा फुल कर दे इसको, फुल। कति पानी जल ऊपर का उतरना हो गया, और डाल और डाल। जब कति लबालब भर गया और कहा इस लोटे को ले लड़की कबीर जी के पास ले जा, और जो इसका उत्तर दे, ये मेरा एक सांकेतिक प्रश्न है, इसका जो उत्तर कबीर दे वो मुझे बता। लड़की उसने धीरे धीरे लेगी, कहा कि जल नहीं इसका बाहर निकलना चाहिए। धीरे धीरे लेगी और कहा पिताजी पंडित जी बाहर खड़ा है, उसने ये जल का लोटा दिया और कहा इसका उत्तर दे। परमात्मा के पास इतनी बड़ी सुई थी लोहे की, जो कपड़े सीलन की हुआ करे सुई, हुआ उठा कर उसके अंदर डाल दिया। कहा बेटा जा। सर्वानंद ने दे दिया जवाब। वह धीरे धीरे वापस ले आई। सर्वानंद ने पूछा जी क्या बेटा क्या जवाब दिया? कि पिताजी बोले कुछ नहीं, इसमें एक सुई डाल दी। सर्वानंद उस लोटे को लेकर अंदर गया। कहने लगे कबीर जी तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमात्मा बोले आपका जो प्रश्न था उसी का मैंने उत्तर दे दिया। आपका प्रश्न क्या था? तूने बताया कि मैंने इस भारतवर्ष के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया है, और मैं ज्ञान से ऐसे परिपूर्ण हूँ जैसे ये जल का लोटा लबालब भरा है। इसमें अगर कोई और जल डालेगा तो बाहर ही जाएगा, इसमें स्थान नहीं है। मैं ऐसे ज्ञान से फुल हूँ, मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने अपनी माँ से अपना नाम सर्वजीत रखवाना है। उन्होंने कंडीशन रख दी कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करके आपको पराजित करूं, और तब वो मुझे सर्वजीत नाम रखेंगे। तो इसलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं। परमात्मा बोले अब मेरा उत्तर सुन ले। मेरा ज्ञान इतना वजनदार है, ऐसा सॉलिड है, जैसे मैंने सुई डाली तेरे लोटे का पानी बाहर निकल गया, इसके तले में जाकर बैठ गया सुई। मेरा इतना गजब का ज्ञान है, तेरे सारे ज्ञान में बाहर फेंक देगा और तेरी छाती में बैठ जा। मेरे पास ऐसा ज्ञान है। सर्वानंद जी ने कहा कि प्रश्न करो। अब आगे आसपास के जुलाही नरे इकट्ठे हो गए, क्योंकि जुलाहों की कॉलोनी में तो वह गरीब व्यक्ति अशिक्षित आगे। और विशेष एक खास बात होती है कि घर का जोगी जोगड़ा, हर बार का जोगी सिद्ध, एक आम बात है। कॉलोनी के लोग कबीर साहब को महत्व नहीं देते थे, और बाहर के उस पंडित ने सोचा करते, न्यू सोच रहे थे कि आज कबीर को खूब हरा के जागा, यूँ बड़ा विद्वान आ रहा है, और कबीर जी को आज देखना इसके छक्के छुटा के जाएगा पंडित जी। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए, आसपास के गणे सैकड़ों की संख्या में। परमात्मा ने प्रश्न कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ? शंकर का दादा कौन है? पंडित जी दे बता। कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे। ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? इनका दादा कौन है? अब जैसा लोकवेद इन्होंने जनता में भर रखा था
कि ये तो सर्वेश्वर, ये तो अजर व अमर है, सर्वेश्वर है, स्वयंभू है, इनका कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत के 3 स्कंद का वो फलाना पृष्ठ उठा कर देख, 123 नंबर, उसमें क्या लिखा है। विष्णु खुद स्वीकार कर रहे हैं, तुम विष्णु के उपासक हो, कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माता दुर्गा से करे, और ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्वान है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। वो साथ ले रहा था, तो ये तो कहते हैं वही परमात्मा वाली बात है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, दिखत के तन्ने चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। सारे शास्त्र गोट रखे, सब रेफरेंस नोट कर रखे, और उसमें उसका अर्थ क्या है ये इनका अकल नहीं। उन्हें खोल कर देखा, पढ़ा, जो का तो पानो देख, कल गया नहीं झूठ बोलता है। क्यों? संस्कृत में लिखे हुए सारे अशिक्षित बैठे। परमात्मा बोले और सुन ले, शिव पुराण के अंदर, रुद्र संहिता के अंदर इस काल रूपी यानी सदाशिव और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति हुई, पढ़ कर देख ले। उन्होंने वो भी निकाला, वो न्यू का न्यू। इवन सदग्रंथों ने कैसे बदल देंगे ये, आज तक न्यू के न्यू। लेकिन उनका दाव ये लग रहा था कि कबीर अनएजुकेटेड, और वो अक्षर ज्ञान रखे थे, इसलिए विद्वान और सर्व ज्ञान संपन्न प्रसिद्ध रहे। और उन 2 विद्वानों का फैसला कौन करा करते? वो अशिक्षित। कैसे करते थे? जिसने घनी संस्कृत बोल दी, डटा नहीं डटा, उसकी ताली पीट देते, वाह वाह वाह, वो जीत जाता, हर दूसरा हार गया। अब जब उसने सर्वानंद ने देख लिया कि बात तो सारी बिगड़ी पड़ी है, ये जो करे सारी साची, पर दाव उसका न्यों लग गया कि ये क्या पता किसी ने इसमें क्या लिखा है। तो उसने संस्कृत बोलना शुरू कर दिया, कोई वेद मंत्र घोट रहा था, आध घंटे तक संस्कृत में बोलता रहा, डटा नहीं डटा। अब परमात्मा पूछते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? पढ़ कर सुना लग रहा है ये दुर्वेद है। एक किसान का लड़का 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ा करता, वो अंग्रेजी सीख रहा था। तो अंग्रेजी में उसने 1-2 सिक लीव याद कर रखी थी, जैसे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, सिक लीव बोलते हैं उसको, और 1-2 ऐसे याद कर रखा था, 2 प्रस्ताव अंग्रेजी में। तो उसका पिता बड़ा खुश होता था जब उसका पुत्र अंग्रेजी में कोई अपने प्रस्ताव वगैरह याद करता था, बोलता था। अकवा बेटा अंग्रेजी जान गया मेरा बेटा। एक दिन वो संडे के दिन बैलगाड़ी लेकर अपने खेतों में जा रहा था, साथ में पिता भी था, पुत्र भी था। सामने से एक अंग्रेज आ गया, वो रास्ता भूल गया था, मोटर गाड़ी में, कार में था। उसने इशारा किया तो गाड़ी रोक दी, उनने बैलगाड़ी रोक दी। वो अंग्रेजी में बोला, वो अंग्रेज कि मुझे फलाने उसमें जाना है, उस विलेज का मुझे रास्ता बताइए, मार्ग बताइए, वे बताना। अब उसका पिता बोला, किसान बोला बेटे तक, बेटा यू के बकवाद कर है कि क्या यही अंग्रेजी जानता? मेरा बेटा भी तो जानता है, सुना दे इसने अंग्रेजी बोल के कि हम भी जानते अंग्रेजी। अब उस लड़के ने सिक लीव सुना दी टू दी हेडमास्टर फॉर आई एम इल टुडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव योर फेथफुल फलाना। उसने अंग्रेज ने सोची, देख पूछ रहा हूँ मार्ग गांव में जान का, अरे सुना रहा छुट्टी की प्रार्थना पत्र, माथे माथ मारा, अपनी कार लेकर चल पड़ा। उसके पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई, वाह बेटा कमाल कर दिया, तने अंग्रेज हरा दिया अंग्रेजी में। उसका लड़का बोला, पिताजी अभी तक माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, तो वो सुन ले तो गाड़ी छोड़ेगा, भागता है। ये तो सिक लीव तो डर गया, 4 लाइन थी, तो अगर वो सुना देता